भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ये संख्याएं जो किसी भी से विभाजित हो जाती हैं उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 8 के बाद 9 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 15 है, 14 है, फिर 15 है, 16 है। इस तरह से ये सारे नंबर किसी न किसी नंबर से कट जाते हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है। ठीक है। अब आती है भिन्न संख्या। इनको हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शनल नंबर जो भिन्न के रूप में लिखा होता है, बटे में लिखा होता है, 1/2, 3/5, 5/7, 4/11, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं उनको हम भिन्न संख्या कहते हैं। अब मिश्र संख्या। मिक्स्ड नंबर्स जो मिक्स में होती है, जैसे 2 सही 3/5, 4 सही 2/7, 1 सही 2/3, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम मिश्र संख्या कहते हैं। और आपने इन सारे संख्याओं को के बारे में आपको पता भी है, आपने पढ़ा भी है। अगर आप सब जानते हैं तो आपके लिए रिवाइज हो जाएगा। अगर जो नए से हैं, जो बेसिक से कमज़ोर हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए हम अपनी सारी चीज़ों को ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करें। मिश्र संख्या के बाद अब हो गया आपका दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर्स। डेसिमल जो दशमलव में लिखा हो वो सारी संख्याएं, इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी डेसिमल में जिसका रिप्रेजेंटेशन होगा उनको हम दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब है लास्ट में असहभाज्य संख्या। असहभाज्य इसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम नंबर्स। और ये संख्याएं पेयर में होती है हमेशा। 2 3, 3 4, 5 7, कोई भी इस तरह की संख्या हैं। इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। 2 बराबर 2 गुणे 1, 3 बराबर 3 गुणे 1। और यहाँ पर देखें ऐसे इसमें 3 बराबर 3 गुणे 1, 4 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 1। तो केवल कॉमन क्या आ रहा है इसमें कि इनमें भी एक ही कॉमन आ रहा है, ये और ये। तो उभयनिष्ठ खंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक केवल एक होता है, एक होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है डेसिमल। जो संख्या p/k के रूप में होती है उसी को हम इस
परिमेय संख्या कहते हैं और इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। और ये होती हैं P/Q के फॉर्म में, और इनको हम जैसे 2 भी है, 1 भी, कोई भी संख्या इसके अलावा जो बटे में है 5, 9/11, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं ये P/Q के फॉर्म में होती है। ये हमारी संख्याएं P/Q के फॉर्म में रूप में होती हैं, के रूप में होती हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अब आ गई है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर कौन सा होता है? इरेशनल नंबर्स होता है जो बटे में नहीं होती है, √2 है, √3 है, √5 है, 1/√2 है, इस तरह से पाई है। ये सारी संख्याएं आपकी इरेशनल नंबर होती हैं जो कि रूट में होती हैं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स जिसको बोलते हैं। रियल नंबर्स बच्चों क्या होता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में आता है आपका वास्तविक संख्याएं में, जैसे कि 2 है, 3 है, 5/7 है, इस तरह की कोई भी संख्या हो गई। साथ में √2 है, √3 है, √5 है और पाई है, इस तरह की सारी संख्याएं ये रियल नंबर में आती हैं। इनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक में दोनों संख्याएं आती हैं। अब आती है तुल्य संख्या, इक्विवेलेंट नंबर। और इसको हम ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंट में, जैसे 1/2 है तो 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, 4/8 हो गया। अगर इनको हम काटते हैं तो सब में 1/2 ही आएगा। देखने में संख्याएं अलग हैं, लेकिन इनका रूप जो है बेसिक फॉर्म एक ही है, 1/2 ही है। तो ऐसी संख्याओं को हम इक्विवेलेंट नंबर बोलते हैं। और न्यूनतम संख्या होती है जो कभी लास्ट हो जाता है, जिसको दोबारा से हम काट नहीं सकते। लोएस्ट फॉर्म नंबर्स, और ये होती है जैसे 1/2, 2/3, 3/5, 4/7, इस तरह के। अब इनको हम दोबारा कैंसिल नहीं कर सकते, काट के और छोटा नहीं कर सकते, सिंपल नहीं कर सकते। तो ऐसी संख्याओं को हम न्यूनतम रूप संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक कौन से हैं? पूर्णांक की संख्याएं होती हैं जिसको इंटीजर्स ठीक है, साइन नंबर्स, इसको हम कंसेक्यूटिव नंबर्स, यह है परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, अब पूर्णांक क्या होता है? जो पूर्ण में होता है, जो पॉइंट में नहीं होता। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं बच्चों, भाइयों बहनों, जो कि पूर्णांक में होता है, उसमें दशमलव में नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट या लगभग में नहीं होता, वो हमेशा पूर्ण होता है। जैसे हमारा कोई भी नंबर ले लो, 2 है, ये दशमलव में नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है,
12 है, 100 है, इस तरह से। लेकिन अगर 1.2 है, 2.9 है, ये जो है नहीं है, मतलब दशमलव की संख्याएं नहीं हो, पूर्ण होनी चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। ऐसे संख्याओं को हम इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। चिन्ह संख्या ऐसी संख्या है जिसमें निशान लगा हो, इस तरह से। तो ये नंबरों में क्या साइन लगा है, इसमें साइन प्लस का लगा हो या माइनस का लगा हो, तो यानी इन संख्याओं को हम साइन नंबर से बोलते हैं। अब क्रमागत संख्याएं तो कोई भी क्रमागत है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह के जो नंबर हैं या लगातार में हैं, इनको हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। 10 11 12 कोई भी संख्या ले लो, उनके कंटिन्यूटी हो उनके अंदर में, ऐसा नहीं कि मतलब इंटरवल गैप हो, उनके बीच का गैप बराबर हो। पूर्णकालिक नंबर, परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है कि अगर उसको जिस संख्या से विभाजित होती हैं उनको जोड़ो तो वही संख्या आ जाती है। और ये संख्या 6। अब 6 का गुणनखंड 1 2 और 3 है, मतलब 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 1 + 2 + 3 बराबर कितना होगा 6, और ये परफेक्ट नंबर होगा। इसी तरह से 28 ले लो, 28 कटता है 1 से, 2 से, 4 से, 7 से और 14 से, और ये भी हो गया 1 + 2 + 4 + 7 + 14 बराबर 28, और ये आपका जो है देखो ये आ गया 2 1 3 4 7 7 14 14 28, मतलब इन सारे नंबरों से डिवाइड हो रहा है। और ये संख्या जो हो गई आपकी ये वाला नंबर, ठीक है, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और ये इस नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब मॉड्यूलस का मतलब होता है ये संख्या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन ये प्लस में ही होती है। ऐसी संख्याओं को हम मॉड्यूलस में कहते हैं। जैसे ये लिखा है 2 -3 -5 +11, ये जो सारी संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं आपकी मॉड्यूलस होती है, और इनका मान हमेशा सब प्लस में हो जाता है, तो इनको मॉड्यूल या मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं, और इन संख्याओं को हम मॉड्यूलस संख्याएं कहते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। और हमारे वीडियो को अगर पसंद आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भैया हमारे चैनल वाला सब्सक्राइब कर दो, हम आपके देश के निवासी हैं, हमारे को भी आप सहयोग दें, जिससे हम भी आगे अपने चैनल को ग्रो कर सकें और आपको अपनी सेवा का मौका दे सकें, और आपके सपनों को साकार करने में हम आपकी मदद कर सकें। वीडियो देखने के लिए